हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द सक्सेस मंत्रा। आज के इस वीडियो में सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9, इसके टॉपिक का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस से, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, तो चलिए, अगर इससे पहले आप फर्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 को जाकर आप देख सकते हैं, जो और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई आर 30 डिग्री and 60 degree respectively. Find the distance between, find the difference, not distance, between the heights of the building and the tower and the distance between them. यानी हाइट्स निकालना है, यानी डिफरेंस दोनों के हाइट्स का, यानी टावर एंड बिल्डिंग का, एंड दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। तो चलिए देखते हैं। यह हमारा टावर बन गया और ये हमारा बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ से बोल रहा है ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, और इसी का ये नीचे वाला पार्ट जो है ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है। दिस इज द 30 डिग्री और ये हो गया हमारा 60 डिग्री। ये ए और ये बी, ये सी, डी एंड एक ये पॉइंट ई ले रहे हैं, जो कि ए बी के हाइट के बराबर है, जो कि हम, है ना, इस टाइप के हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग जनरली यूज करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है। हेयर ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो कि 60 मीटर है। ठीक है, आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, अगला है सी डी, जो कि कह रहा है कि अगर आप देखेंगे तो ये क्या होगा, डी ई प्लस ई सी के बराबर होगा। ठीक है, जो कि क्या है, टावर की हाइट है। ठीक है, तो आप इसको टावर हाइट लिख सकते हैं, टावर हाइट। ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ई प्लस ई सी। ठीक है, एंड बी डी इक्वल टू ए ई। ठीक है, यहाँ पर बराबर है दोनों, एंड ए बी ए बी इक्वल टू ई डी इक्वल टू 60 मीटर, ये भी बराबर है दोनों। ठीक है, तब आ जाइए, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी और √3 इक्वल टू 60 अपॉन बी डी। देयरफॉर बी डी इक्वल टू 60 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज कर देंगे, √3 तो क्या आ जाएगा, तो देयरफॉर बी डी इक्वल टू 20√3 मीटर। यही जो है हमारा दोनों बिल्डिंग के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, इतना मीटर। अब आइए आगे, एक पार्ट हमारा निकल चुका है। आइए, इन ट्रायंगल ए ई सी, ए ई सी में देखते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी, ये ई या ई सी, ठीक है, अपॉन ए ई, क्लियर है। और ये क्या होता है, 1/√3, तो ई सी अपॉन ए ई इसके इक्विवेलेंट है, बी डी के बराबर है, तो बी डी का वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो 20√3। अब आइए
रूट थ्री कैंसल, तो देयरफॉर EC इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यही है डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड टावर। देखिए यही हाइट, इसका हाइट इतना है और ये 60 मीटर का बिल्डिंग है, तो यही हमें निकालना था। ठीक है, तो टोटल हाइट क्या हो जाएगा टावर का, वैसे पूछ नहीं रहा लेकिन निकाल सकते हैं। टोटल हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 20 प्लस 60 मीटर बिल्डिंग का हाइट इज इक्वल टू क्या हो गया 80 मीटर। ठीक है, तो ये भी आंसर हो गया, लेकिन हमें जो निकालना है BD एंड EC। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द टावर एंड बिल्डिंग इज इक्वल टू 20 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग इज 20√3 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चले आगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एट ए पॉइंट A 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर। ठीक है, लेवल ऑफ वाटर इन ए लेक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड इज 30 डिग्री, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक एट A इज 60 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम A। तो पहले आप क्या कीजिए कि क्लाउड का रिफ्लेक्शन एंड क्लाउड को बना लेते हैं। ठीक है, ये वाटर लेवल है। ठीक है, यहाँ पर एक क्लाउड है, इसका रिफ्लेक्शन है C'। ठीक है, और ये ऊपर में हम एक हाइट पर 20 मीटर हाइट पर A एक पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से क्लाउड का रिफ्लेक्शन का क्या बन रहा है ये 60 डिग्री, ये है हमारा 60 डिग्री, और यहाँ से ऊपर की ओर ठीक है ये जो क्लाउड का C है, C क्लाउड है 30 डिग्री, ये A पॉइंट है। ठीक है, तो अब हम इसका नेमिंग कर देते हैं, C तो हो गया, बचा हुआ ये है हमारा, तो इसको हम नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग करते हैं P B और ऊपर वाले को M दे देते हैं। ठीक है, अब आ जाइए हेयर। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, है ना, कि यहाँ पर है ना, एक मिनट, इस M अच्छा से लगता है नहीं हुआ। ठीक है, उसका नेमिंग करते हैं अच्छे से। ठीक है, ये जो आपका नेमिंग है ना M। ठीक है, M का नेमिंग कर देते हैं, ये हमारा M। अब दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए हेयर AP इक्वल टू MB इक्वल टू 20 मीटर। क्लियर है। अब जो है अगेन यहाँ पर क्योंकि CB इक्वल टू BC'। ठीक है, ये क्या होगा सेम हाइट होगा। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन के रूल से आप देखते हैं कि जितना इमेज क्या होता है, माने ऑब्जेक्ट ऊपर होता है उतना ही इमेज उतने ही डिस्टेंस पर बनता है। इसमें आपका लेक में वाटर में। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर कर रहे हैं कि लेट CM इक्वल टू H। ठीक है, तो CB इक्वल टू क्या आ जाएगा CB इक्वल टू H प्लस 20। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर हम आगे मूव करते हैं। आइए, इन ट्रायंगल ACM क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, आइए CM अपॉन क्या हो जाएगा AM। ठीक है, अब जो है यहाँ पर CM को हमने H मान लिया, एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं H अपॉन AM, और आ जाइए tan 30 1/√3 H अपॉन AM, देयरफॉर AM इक्वल टू H या √3H लिख सकते हैं। ठीक है, AM का हमें वैल्यू आ गया। क्लियर।
अब आगे आइए, अगला, इन ट्रायंगल ए एम सी डैश, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, अब आइए यहाँ tan 60 डिग्री इक्वल टू एम सी डैश अपॉन ए एम, क्लियर है। और ए एम सी डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन रूट, नहीं 60 का रूट 3, ठीक है। यहाँ 60 है तो 60 का रूट 3 वैल्यू होता है, ठीक है। तो आइए रूट 3 कीजिए, इसको क्या आ जाएगा, रूट 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम सी डैश में क्या आ जाएगा, एम बी, ठीक है। एम बी क्या होगा हमारा, एम बी को लिख सकते हैं 20, यहाँ पर लिख लें एम बी प्लस बी सी डैश, ठीक है। अब देख लिए कि सी बी और ये कितना है, तो यहाँ पर हम एक लाइन यहाँ जोड़ देना, वैसे दोनों की वैल्यू इतना होगा h प्लस 20, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए अपॉन ए एम और रूट 3 इक्वल टू एम बी, क्या हो जाएगा 20 प्लस h प्लस 20 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 3h और रूट थ्री 3h इक्वल टू h प्लस 40 और 2h इक्वल टू 40, तो देयरफॉर h इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। ये हमारा वैल्यू हो गया। अब आ जाइए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए, यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा, CM तो हमारा निकल गया। अब आ जाइए, क्या कर सकते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ए सी एम, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब देखिए कि हमें CM पता हो गया, CM कितना हो गया, यानी कि यहाँ पर लिख लीजिए CM इज इक्वल टू 20 मीटर, CM ही है। तो अब यहाँ पर आ जाइए साइन 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज निकालना, AC इज द हाइपोटेन्यूज और CM क्या है, अपोजिट या परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CM अपॉन AC, और अब आ जाइए इसकी वैल्यू क्या है, 1/2 इक्वल टू CM की वैल्यू 20 अपॉन AC, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 40 मीटर। ये क्या हो गया हमारा आंसर, यही हमें निकालना था, क्लियर है। अब चलें आगे, ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम ए टू क्लाउड इज इक्वल टू 40 मीटर। अगला क्वेश्चन 23, अब देखिए क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप Q, द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप Q ऑफ ए वर्टिकल टावर PQ फ्रॉम ए पॉइंट X ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आइए एक हम पहले बना लें, ये हमारा एक वर्टिकल टावर है, टॉप Q है, ये P है, और कहाँ पर कर है, ग्राउंड पर एक X पॉइंट है, ये X, ये, और इससे अबव Y 40 मीटर अबव Y, ये Y पॉइंट है, और यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, और यहाँ से भी एंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से ये 60 डिग्री, ठीक है, और यहाँ से 45 डिग्री, ठीक है, ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अब जो है ये दिया हुआ है, ये क्या है 40 मीटर, ये भी 40 मीटर हो जाएगा। इसका भी नेमिंग कर देते हैं, इसका नेमिंग M कर लीजिए, ठीक है, इसका नेमिंग M है ना, मिड पॉइंट पे है तो इसीलिए M लिख रहे हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, आप नेमिंग BCD जो भी करना है कर सकते हो आप। नाउ हियर सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन ट्रायंगल, आपको सब पता ही है ना, PQ टावर है, सब चीज़ लिखा हुआ है, तो हम इसमें लिखने के लिए लिख सकते हैं हेयर PX इक्वल टू
my and mp इक्वल टू yx, ठीक है। तो इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा QMY, QMY क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू QM अपॉन MY, और 1 इज इक्वल टू QM अपॉन MY, therefore MY इज इक्वल टू QM, ठीक है। और QM क्या है, सॉरी MY क्या है, PX है। तो सारे के सारे बराबर है, PX भी इसी के बराबर है, जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी, ठीक है, लिख रखा है। PX इज इक्वल टू MY और MP है ना इज इक्वल टू, ये तो ये अलग है ना, ये इज इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया, क्लियर है। MY और QM और PX ये सारे बराबर हो गए। तो भाई इन ट्रायंगल QPX, ठीक है, क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू PQ अपॉन PX, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ पर क्या होगा tan 60 का मतलब √3 इक्वल टू PX को क्या लिख सकते हैं QM प्लस MP अपॉन क्या लिख देंगे यहाँ पर PX, ठीक है, PX, क्लियर है। और क्या आ जाएगा ये √3 PX इक्वल टू QM और MP, QM प्लस MP का वैल्यू 40। अब आ जाइए, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें जो निकालना है, देखिए हाइट ऑफ द टावर PQ एंड द डिस्टेंस PX, QM को PX के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और √3 PX इज इक्वल टू PX प्लस 40, ठीक है। और क्या हो गया √3 PX माइनस PX इक्वल टू 40, और क्या हो जाएगा PX को कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 40, और हमें यहाँ पर दे रखा है √3 का वैल्यू 1.73, तो 1.73 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0.73 PX इक्वल टू 40, therefore PX इज इक्वल टू 40 अपॉन 0.73, इसको जब सॉल्व कर देंगे तो आ रहा है 54.79 मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, एक आ गया। अब हमें निकालना है PQ। PQ क्या हो जाएगा, आइए PQ इक्वल टू, हमने ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पर, PQ इक्वल टू MP प्लस QM, क्लियर है। अब क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं MP क्या है, MP 40 प्लस ये हमारा वैल्यू PX, QM PX के बराबर ही है, PX का वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे 54.79, जब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 94.79 मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा टावर का हाइट, ठीक है। तो ये हमारा दोनों वैल्यू निकल गया, ठीक है। PX इज हेयर एंड टावर का हाइट हेयर, ठीक है। कोई डाउट नहीं, चलिए अगर डाउट है तो आप इसको हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल आंसर, सर्टेनली आंसर द योर क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या है, आइए अगला क्वेश्चन। एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड, फ्लाइंग at this height the angles of depression from the aeroplane of 2 points on the both bank of a river
in opposite directions are 45 degree and 30 degree respectively. Find the width of the river. आसान है. एरोप्लेन है, बैंक दो साइड, उसके एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है. भाई ये एरोप्लेन का ये हाइट हो जाएगा. एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए हमें नेचुरली ऐसे बनाना होता है. ठीक है, एक मान लीजिए, इसको मान लेते हैं 45 है ना. जैसे ये 30 ले लीजिए, चाहे इधर 30 डिग्री, इधर ले लीजिए 45 डिग्री. ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप इधर उधर भी ले सकते हैं. नेमिंग कर लें, ए बी, इसको ले लेते हैं इधर पी क्यू. ठीक है, जस्ट फॉर द नेमिंग पर्पस. अब ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे लिया तो आप दूसरा नहीं ले सकते, आप कुछ भी इसको चेंज कर सकते हैं. पी क्यू इधर ले सकते हैं. आइए, हेयर क्या है ना. हमारे पास देखिए ए बी क्या है, 300 मीटर, जो कि है एरोप्लेन हाइट. एरोप्लेन हाइट, एरोप्लेन की ये हाइट है. ठीक है, तो एरोप्लेन हाइट कितना हमारा 300 मीटर ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, आ जाइए, एरोप्लेन हाइट. ठीक है, अब आ जाइए. अब देखिए कि जब ये 30 है तो ये 30, और ये 45 है तो ये 45. ठीक है, तो सबसे पहले है ना 45 निकाल लेते हैं, है ना, क्योंकि 45 का वैल्यू आसानी से निकलता है. ठीक है, आइए, इन ट्रायंगल ए बी क्यू क्या आ जाएगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी क्यू. और 45 का वैल्यू 1, ए बी अपॉन बी क्यू. Therefore AB is equal to PQ इक्वल टू ए बी का वैल्यू 300 मीटर. विदाउट नहीं, ये एक निकल गया. अब आ जाइए, इन ट्रायंगल ए बी पी. ठीक है, tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन पी बी. सबसे आसान क्वेश्चन है, याद रखेंगे. अब आ जाइए, आगे बढ़ लेते हैं. 1/√3 इक्वल टू क्या हो गया, ए बी का वैल्यू 300 अपॉन पी बी, और पी बी इक्वल टू 300√3. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ है ना, टोटल क्या कर सकते हैं, है ना, विड्थ भी कर सकते हैं, है ना. तो क्या हो जाएगा हमारा विड्थ ऑफ रिवर पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी प्लस बी क्यू इक्वल टू पी बी का वैल्यू 300√3 प्लस बी क्यू 300. क्लियर है, ये हो गया हमारा. इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा, 301 प्लस √3. ठीक है, या √3 प्लस 1, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा. आप इसको है ना डेसिमल में अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो 2.7 है ना 3 आ जाएगा. तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं वैसे भी, या इतने में भी आंसर छोड़ सकते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर. कोई डाउट है नहीं. ठीक है, चलिए आगे मूव करें. अगला देखिए, अगला कह रहा है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 100 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बीइंग द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस. ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. आइए, ये लाइट हाउस है. ठीक है, ये एक शिप हुआ यहाँ, और ये दूसरा शिप हुआ यहाँ. ठीक है, नेमिंग करेंगे.
आइए, ये हो गया हमारा एक शिप का डिस्टेंस यानी एंगल, और ये हो गया दूसरा। नेमिंग कर दें ए बी या पी क्यू जो भी है ना, ए बी, ठीक है। ए बी हमारा ये हो गया, और इसको मान लीजिए पी क्यू, ठीक है। या ये देखिए, याद रखेंगे एंगल बहुत सारे लोगों को नहीं लिखने आता। क्या होता है, शॉर्टर द डिस्टेंस एंगल जो होगा बड़ा होगा, ठीक है। बहुत से लोग इसको 45 लिख लेते हैं क्यू वाले पार्ट को, और पी पे 30 लिख करके सॉल्व करते हैं, और वो कभी नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखिए, ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 100 मीटर हाई लाइट हाउस, यानी ए बी का कितना है 100 मीटर, ये हमें पता है, ठीक है। अब इसको हम x मान लेते हैं, या पी क्यू भी हम चलने दे सकते हैं, ठीक है। आइए सॉल्यूशन, लेट, है ना, पी क्यू इज द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, ठीक है। अब क्या हो गया, अब आइए, ये हमारा पी क्यू है, और ये है ना बीपी जो है डिस्टेंस फ्रॉम वन शिप टू लाइट हाउस, ठीक है। तो वो भी डिस्टेंस ही है, तो लिख लीजिए बी पी, डिस्टेंस ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम वन शिप, ठीक है, फ्रॉम वन शिप, ठीक है, फ्रॉम वन शिप, ठीक है। अब जो है अच्छे से लिख दो, आपको लग रहा है कि ये कुछ और गड़बड़ हो गया, ठीक है। चलिए, लाइट हाउस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम वन शिप, क्लियर है। अब आइए, इन ट्रायंगल ए बी पी tan 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी पी, ठीक है, और 1 इक्वल टू ए बी अपॉन बी पी, देयरफॉर बी पी इक्वल टू ए बी, या ए बी इक्वल टू बी पी जो भी है, इज इक्वल टू 100 मीटर, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर कि बी क्यू इन ट्रायंगल ए बी क्यू, क्या हमारा tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी क्यू। अब बी क्यू क्या है, देखिए, तो tan 30 1/√3 इक्वल टू ए बी, अभी रहने देते हैं, ए बी का वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, बी पी प्लस पी क्यू, पी पी प्लस पी क्यू, देखिए एकदम यहाँ पर। तब क्या हो गया 1/√3, अब वैल्यू पुट करते हैं, ए बी हमारा आ चुका है, ये तो गिवन ही आ चुका है, क्या है गिवन है 100, ये क्या हो जाएगा 100 प्लस पी क्यू, क्लियर है। अब ये इधर चला जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या हो जाएगा 100 प्लस पी क्यू इक्वल टू 100√3, ठीक है। तो देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया 100√3 माइनस 100, क्लियर। अब क्या हो गया 100 कॉमन, तो √3 माइनस 1, अब देखिए √3 का वैल्यू 1.732 माइनस 1, क्या आ जाएगा 100 इंटू 0.732, है ना। तो क्या हो गया हमारा, है ना, अगर राउंड ऑफ में करना होगा तो थोड़ा सा हम कम भी लिख सकते हैं, है ना, एक डिजिट छोड़ सकते हैं 2 को। देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू 73.2 मीटर, ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि दोनों शिप के बीच का जो गैप है, ये क्या है
73.2 मीटर है और ये 100 आ गया है। ठीक है, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें जो पूछ रहा है हम उसी का आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है ए मैन इन ए बोट, है ना, रॉन्ग अवे फ्रॉम ए लाइट हाउस। ठीक है, तो है ना, लाइट हाउस 100 मीटर हाई टेक्स 2 मिनट to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 डिग्री to 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है ये। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन द मीटर्स पर मिनट। ठीक है, तो आइए अवे, है ना, ड्रॉइंग कर रहा है ये। चलिए, ये हुआ यहाँ से ये, ठीक है, जो कि 60 है, फिर ये आगे की ओर बढ़ गया तो ये हमारा 30 हो गया और यहाँ ये 60 डिग्री है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन था एक। ठीक है, आइए, तो याद रखेंगे कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, और जो हाइट है वो 100 मीटर है। ठीक है, अगेन नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, आइए, पी क्यू, पी क्यू अपना नेमिंग अपने हिसाब से कर लीजिए, है ना, आर एस। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब नाउ सॉल्यूशन, पी क्यू जो है हमारा लाइट हाउस है, लाइट हाउस। ठीक है, इक्वल टू 100 मीटर। ये ऑलरेडी क्वेश्चन का पार्ट है, गिवन है। ठीक है, अब आइए, हमारे पास एंगल, ये हमारा दे रहा मूवमेंट कितना हुआ एक्चुअली, आर एस। ठीक है, तो इन 2 मिनट्स आर एस कवर हुआ है। ठीक है, तो उसको आप लिखना चाहते हो तो लिख लें, नहीं तो हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो आइए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, और 60 इज इक्वल टू √3, पी क्यू 100 हमारे पास पता है, अपॉन क्यू आर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू 100 अपॉन √3। ठीक है, ये हम यहाँ पर एक इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, आगे जरूरत पड़ेगा ऐसे हम यूज कर लेंगे। नाउ कितना मीटर है, नाउ इन ट्रायंगल, इसमें पी क्यू एस, क्योंकि वो मूव कर गया आर से एस तक। ठीक है, पी क्यू एस क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू एस। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/√3 इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू है हमारा 100 मीटर, क्यू एस को क्या लिख सकते हैं, क्यू आर प्लस आर एस, क्यू आर प्लस आर एस लिख सकते हैं। चलिए, अब क्या हो गया ये, तो क्यू आर प्लस आर एस इक्वल टू 100√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब हमें पास क्यू आर का भी वैल्यू पता है, आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इधर जाकर क्या हो जाएगा, निगेटिव, माइनस में क्या हो गया, 100√3 माइनस 100/√3। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करके कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है। ठीक है, देखिए √3 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, √3 एलसीएम, तो ये 300 माइनस 200, सॉरी 100 नॉट 200, 100 है ना, 100 है ना, तो 100
सॉल्व करके आ गया हमारा 200/√3 RS, यानी कि ये डिस्टेंस कवर हुआ कितने मिनट में? 2 मिनट्स में। अब आ जाइए, हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं स्पीड। हियर नाउ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और क्योंकि ऐसा कोई पर मिनट की बात कर रहा है ना, तो 2 मिनट तो है, तो इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारा 200/√3 इंटू मिनट 2, 2 मिनट, टाइम 2 मिनट है और पर मिनट की ही बात कर रहा है, तो क्या हो गया ये हमारा? जब इसको आगे बढ़ेंगे 100/√3, ठीक है। अब √3 का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है आप देख सकते हैं कि ये हमारा, या इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, यहाँ पर रेशनलाइज ही कर देते हैं, √3 इंटू √3, ठीक है। तो क्या आ गया? तो हमारा देयरफॉर स्पीड इक्वल टू 100√3 कैंसिल हो जाएगा ना, यानी वो 3 हो जाएगा, रूट कैंसिल हो गया, तो हमारा बच गया सिर्फ 3। तो क्या आ गया हमारा? 3, ठीक है। तो ये हो गया 3, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 1.732, तो ये हमारा हो करके आ रहा है 57.73 मीटर पर मिनट, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन था जो कि शायद मुझे सेकंड में था वो क्वेश्चन। चलिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन, अगला क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 60 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्लियर है? ये क्या करना है इसमें? आइए, सबसे पहले टावर बना लीजिए। टावर का मतलब ऊंचा, एंड बिल्डिंग का मतलब थोड़ा सा नीचा, है ना, इसकी हाइट थोड़ी सी कम हो। ये हो गया हमारा बिल्डिंग। अब जो कह रहा है उसको कीजिए, इसके हाइट से इसके ये, और इसके हाइट से इसके बॉटम, ठीक है, ठीक है। टॉप से कितना? फुट ऑफ द बिल्डिंग, 60 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री है। जबकि, है ना, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, वो क्या है? 30 डिग्री। ये है हमारा 30 डिग्री। क्लियर है? नेमिंग कर लेते हैं। हाँ, एक चीज और दिया हुआ हमारा इंफॉर्मेशन, टावर की हाइट है 60 मीटर। टावर यह है 60 मीटर। अब नेमिंग करना है, कर लीजिए, ए बी सी डी, ठीक है। तो कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो नाउ आइए यहां पर, हेयर क्या है? ए बी लिख सकते हैं। हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो गया। अब हमें निकालना क्या है? बीसी पहले निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोग टावर से शुरू करते हैं और लिख लीजिए डी सी, हाइट ऑफ द टावर। ये जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिख नहीं रहा, ठीक है, लेकिन है तो बनाना है। चलिए, इन ट्रायंगल एन ए बी सी डी, ठीक है। क्या हो गया? tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी सी अपॉन बी सी, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? अब आइए यहां पर आप लिख सकते हैं, और
60 डिग्री का वैल्यू √3 DC, 60/BC। और क्या हो गया ये, BC इक्वल टू 60/√3। अगेन रेशनलाइज कर दिया हमने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए 60/3, 60√3/3, ये हो गया कैंसिल होकर के 20√3। ये हमारा BC आ गया। अब आ जाइए बिल्डिंग साइड में, इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू AB/BC। 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू AB/BC का वैल्यू 20√3, 20√3, √3 कैंसल, तो देयरफॉर AB इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। वैसे यूनिट यहाँ भी मीटर है, ठीक है। ये हो गया 20 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 20 मीटर। आंसर आसान है, मुश्किल नहीं है। इसीलिए हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, सबसे आसान दिखेगा ये, ठीक है। आइए, ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff of height 6 meter. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and the top of the flag staff are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the tower. चलिए शुरू करते हैं। पहले डायग्राम देखिए, ये हमारा बिल्डिंग यहाँ से है ना, इस पर एक फ्लैग लगा हुआ है। आइए, ये क्या है, फ्लैग के टॉप से एंड इसके फ्लैग स्टाफ के बॉटम से, ठीक है, दोनों का एंगल अलग अलग है। ये है 30 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक का है 45 डिग्री, ठीक है। ये आपको सबसे पहले समझना होगा। आइए अब नेमिंग करते हैं, A, B, C एंड D, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन यहाँ पर लिख लेंगे। हेयर AB इज इक्वल टू फ्लैग स्टाफ इक्वल टू 6 मीटर, ठीक है। अब शुरू करते हैं, है ना। और इसके अलावा तो कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, बाकी एंगल्स हमने बना दिया। तो इन ट्रायंगल ए बी नहीं, ACD, ठीक है, ACD, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पर ACD से शुरू करते हैं। ACD, ठीक है। ACD क्या होगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC/CD। और ये क्या है, 45, 1 इक्वल टू AC/CD और CD इक्वल टू AC, ठीक है। देखिए यहाँ पर, और AC क्या है, AC को हम यहाँ पर लिख सकते हैं AB प्लस BC, CD इक्वल टू, एक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गया। और यहाँ पर और आ जाइए, एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं। AB का हमें पता है 6 मीटर, 6 प्लस BC, ठीक है, ये हो गया। अब आइए इन ट्रायंगल BCD, BCD में क्या होगा,
tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन सी डी, क्लियर है। और 1/√3 इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी, क्लियर। और सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर हम लिख सकते हैं √3BC। और अब यहां से इसको इक्वेशन 1 अगर हम नाम कर रहे हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो गया, 6 + BC इक्वल टू √3BC। और ठीक है, क्या हो जाएगा, √3BC माइनस BC इक्वल टू 6। और ठीक है, आ जाइए, क्या हो गया, √3 - 1 BC इक्वल टू 6, क्लियर है। अब आ जाइए, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं BC इक्वल टू 6 अपॉन √3 - 1, ठीक है। देयरफॉर BC, इसको जब सॉल्व करेंगे डेसिमल का वैल्यू पुट करते हुए तो क्या आ रहा है हमारा, देखिए 8.19 मीटर, ठीक है, क्लियर है आपका ये आंसर। जैसे क्या होगा, 1.73 - 1, 6/0.73 जब करेंगे 8.19 मीटर आएगा, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन आपका होमवर्क है, ठीक है, आप करके देखिए। चलिए आगे, यस, इसमें जो है थोड़ा सा कुछ चीज़ें नहीं दिख रही हैं, है ना, मैं इसको पहले हाईलाइट कर दूं, है ना, क्योंकि ये एनसीईआरटी कर रहे हैं, है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से है। चलिए देखिए, यहाँ पर जो है ना, ए जो है हमारा ये टॉप है, ठीक है, एक सी है ना, जो नियरर पॉइंट है, यहाँ पर एक सी है और यहाँ पर डी है, ठीक है। सी के पास चारू है एंड डी पर आपका ये है दिलजीत, है ना, दिलजीत नहीं है, दलजीत, ठीक है। और ये हमारा हाइट है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, आइए ना, आपको डायग्राम इसका बना दे रहे हैं। देखिए ये हमारा कुतुब मीनार है, ये एक सी पर है, एक सी पॉइंट है ना, सी पर चारू है और डी पर ये दलजीत है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे बन रहा है। देखिए ये सिर्फ डायग्राम बनाने का, वेल लेवल डायग्राम बनाने का अभी, हाँ आइए, एंगल्स भी है। देखिए क्या एंगल्स है, देखिए ये है 45 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री। और हमारा कुतुब मीनार की हाइट है 72 मीटर, ठीक है। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी से देख करके आप डर नहीं जाएंगे, बहुत सारे बच्चों से देख क्या दे रखा है, ठीक है। तो मेन है उसमें जो हमारे काम का चीज़ है उसको आइडेंटिफाई करना। हाइट ऑफ द टावर 72 मीटर हमारे काम का है, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि पॉइंट सी एंड पॉइंट डी जो पोजीशन है ऑन द ग्राउंड है, जो कि एलिवेशंस बना रहा है, क्या है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। तो उसको हमने इसी ढंग से रिप्रेजेंट कर रखा है, जो कि आपको यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है। बाकी चीज़ हमें कोई मतलब ज़्यादा नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, क्लियर। तो आइए, यहाँ पर अब ट्रायंगल हमारा बन चुका है, नेमिंग कर देते हैं, है ना। यहाँ पर ए बी, है ना, ए बी क्या हो गया हमारा, बेस है यहाँ पर, है ना, बी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं दिख रहा, देखिए ये वाला बी, क्लियर, बी है जो कि हाइट ऑफ द कुतुब मीनार है। तो हेयर इन ट्रायंगल, इसमें पहले शुरू करते हैं, है ना। हमें निकालना क्या है, सी डी, ये वाला पार्ट हमें निकालना है, बी सी, भी निकालना है, ये भी, और बी डी, यानी पूरा इन दोनों का सम यहाँ से यहाँ तक भी निकालना है।
बहुत मुश्किल नहीं है ना, आसान है। आप इसको बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या हमें करना है। चलिए आइए, इन ट्रायंगल पहले शुरू करते हैं, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी, और √3 ए बी का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं 72 अपॉन सी बी, देयरफॉर सी बी इक्वल टू 72 अपॉन √3। रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज करके कितना आ रहा है, ठीक है, तो ये रेशनलाइज कर देंगे तो ये हमारा, या फिर डायरेक्ट क्योंकि हमारा दिया हुआ वैल्यू, ठीक है, रेशनलाइज करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप इसको 1.73 से 72 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 41.52 मीटर। ठीक है, ये आंसर हो गया, एक आंसर हमारा कैलकुलेट हो गया। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल, इसमें आ जाए, इन ट्रायंगल हम देख लेते हैं ए बी डी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, क्या आ जाएगा ए बी डी में, tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी, डी बी। क्लियर है, तो क्या हो गया 1 इक्वल टू 72 अपॉन डी बी, तो डी बी इक्वल टू 72 मीटर, है ना, डी बी ही बी डी है। ठीक है, ये हमारा 72 मीटर आ गया। नाउ क्या हो गया, हमें निकालना है डी सी, डी सी, ये सी डी जिसको बोल रहे हैं, है ना, तो सी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी बी, डी बी माइनस सी बी। ठीक है, या बी सी, है ना, नेमिंग में थोड़ा सा देख लेंगे, सी बी बी सी एक ही है, ऐसा नहीं कंफ्यूजन होगा, डी सी या सी डी एक ही है, बी डी और डी बी एक ही है। ठीक है, तो आप इसको समझेंगे, बहुत सारे बच्चे ना ढूंढते रहे, डी सी निकालना था सी डी निकाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आ जाइए, सी डी इक्वल टू डी बी हमारा पता है 72 मीटर माइनस 41.52 मीटर। ठीक है, मीटर, इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा कर क्या आ रहा है 30.48 मीटर। ठीक है, देखिए सबसे आसान क्वेश्चन था शायद ये, है ना, तो कभी भी क्वेश्चन स्टडी क्योंकि लंबा लिखा है तो उसमें कहानी दे देता है, जैसे कुतुब मीनार लोकेटेड इन साउथ दिल्ली इंडिया वाज बिल्ड इन ईयर, है ना, 1193, हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं है ना, वर्किंग ऑन द स्कूल प्रोजेक्ट चार एंड दलित विजिट द मॉन्यूमेंट्स, इससे भी कोई मतलब नहीं है। दे यूज ट्रिग्नोमेट्री टू फाइंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, ये हमें पता है कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो, पॉइंट सी एंड डी रिप्रेजेंट देयर पोजीशन ऑन द ग्राउंड इन द लाइन बेस्ड ऑन बेस ऑफ टावर, एंगल्स ऑफ एलिवेशन, ये सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग इसको जब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं उसके साथ ही छोड़ देते हैं, जबकि देखिए कितना आसान है ना। तो इस ढंग से आप इसको क्वेश्चन को छोड़े ना, एकदम आराम से इसको सॉल्व करें। ठीक है, हो जाता है सॉल्व। चलिए, तो आज भर के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और इसको कोशिश करें क्या ना, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं इसके बारे में, बहुत मेहनत लगता है हर एक वीडियो बनाने में। ठीक है, आपको लगता होगा कि ये तो बस कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अगर आपके लिए यूजफुल है तो आप इस पर कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर टुडे क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी क्वेश्चंस के साथ। चलिए, ओके, बाय।